हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक्स फूड अफेयर। आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे पूछा कि आप केक की प्राइस कैसे डिसाइड करते हो, या एक्स वाई जेड केक की आप प्राइस हमें बताओ, कैसे उसकी सेलिंग प्राइस रखते हैं। तो मैंने सोचा कि एक एक केक की प्राइस बताने से अच्छा एक फुल वीडियो ही बना दूं, जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको केक की प्राइसिंग मैं कैसे डिसाइड करता हूँ ये आपको समझा दूँ। कहीं इसका कोई फिक्स फॉर्मूला या फिक्स थंब रूल नहीं है कि केक की प्राइस हम कैसे डिसाइड करते हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, ये लोकेलिटी से डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आप कौन से टाइप का केक बना रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है जब आप केक की सेलिंग प्राइस डिसाइड करो। लेकिन फिर भी एक ब्रीफ में आपको दे सकता हूँ कि कैसे हम एक अच्छा मार्जिन इस पे रख सके। बहुत सारे लोग मैंने देखे अच्छे अच्छे केक्स बनाते हैं, लेकिन जब उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का समय आता है तो वो स्ट्रगल करते हैं। या तो अपने केक बहुत सस्ते में बेच देते हैं या बहुत एक्सपेंसिव रख देते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपने बहुत सस्ते में केक बेच दिया तो आपको एक अच्छा मोटिव नहीं मिलता ये बिजनेस चालू रखने का। आप कम मार्जिन पे काम करोगे, प्रॉफिट्स कम होंगे। और वैसा वैसा अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे भी केक बेच दिया तो वो भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शायद उससे ऐसा हो कि आपको रिपीट ऑर्डर्स ना मिले। तो दोनों के बीच का रास्ता हमें देखना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं इस विषय पे करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। केक के डिज़ाइन नए नए आप तक पहुंचते रहे, केक के फ्लेवर्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट दीजिएगा। आप कौन से और वीडियोस देखना चाहेंगे वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेते रहूं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे मैंने कहा कि केक की प्राइसिंग रखने का ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला या ऐसा कुछ फिक्स थंब रूल नहीं है। जो बेसिक केक्स हम बनाते हैं उसमें तो हाँ, हम एक फॉर्मूला रखते हैं। जैसे जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 टाइम्स से, तो आपको एक सेलिंग प्राइस का अंदाजा आ जाएगा। लेकिन ये भी चीज़, ये भी फॉर्मूला प्लेस टू प्लेस डिफर करेगा। अगर आप छोटे गांव से हो तो आपको थोड़ा कम मार्जिन पे सेल करना पड़ेगा। और वैसा वैसा अगर आप एक बड़ी शहर में रह रहे हो, मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रहे हो, तो वहाँ पे आप थोड़े ज़्यादा मार्जिन पे काम कर सकते हैं। मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो प्रोफेशन है, मैं केक की क्लासेस लेता हूँ, बेकरी क्लासेस लेता हूँ, और साइमल्टेनियसली पैरेलली मैं केक के ऑर्डर्स भी लेता हूँ। मेरा कोई शॉप नहीं है जहाँ पे मैं डिस्प्ले कर सकूँ। तो टोटली माउथ पब्लिसिटी पे जो है ये बिजनेस मेरा जो है वो आज तक मैं चलाते आ रहा हूँ। तो गाइस, ये माउथ पब्लिसिटी मार्केटिंग पे आ रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। चाहे आप कितना भी एडवर्टाइज कर लो, कितना भी सोशल मीडिया पे प्रमोट कर लो, लेकिन जो इफेक्ट माउथ पब्लिसिटी से आता है, जो रिजल्ट्स माउथ पब्लिसिटी से आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, केक सेलिंग प्राइस। तो जैसे मैंने कहा कि ऐसा कोई फिक्स थंब रूल नहीं है। बेसिक केक्स में जो काउंटर केक्स होते हैं उसमें आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंटू 3 या 4 या 2, अकॉर्डिंग टू आपका सिटी कौन सा है, और फिर आपके आप सेलिंग प्राइस आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जब भी केक की सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है तो और भी कई सारे क्राइटेरियाज आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला तो बहुत सिंपल है, जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने क्या लगाई है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए हैं, जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया है, तो वो आपको एक पेपर पे लिख देना है, तो आपको आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल जाएगी। उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी उसमें इंक्लूड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 80 रुपीज़ खर्चा आ रहा है तो 20 रुपीज़ हम राउंड ऑफ कर देते हैं, उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी गैस जो भी है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल था। कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जब भी मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ कि जब भी आप केक की सेलिंग प्राइस डिसाइड करें तो आप पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है वो डिसाइड कीजिएगा। अभी प्रायोरिटी क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हूँ तो मुझे फुल टाइम ये बिजनेस करना है। तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले मैं उतना ज़्यादा उसमें आगे बढ़ते चलूँगा। सेकेंड क्राइटेरिया क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कोई हाउसवाइफ है जो घर चला के ये केक बिजनेस करना चाहते हैं, या जॉब करके ये करना चाहते हैं पार्ट टाइम, या कोई स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करके दिन का थोड़ा सा समय देके ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनका प्रायोरिटी जो है वो अलग होगा। जिनका प्रायोरिटी ये फुल टाइम बिजनेस है, आप लोग वॉल्यूम में काम कीजिएगा, मास में काम कीजिएगा। तो आप जो प्राइसिंग है वो आप थोड़ी मैं कहूँगा जो मार्केट का ट्रेंड है उस हिसाब से रखिएगा, कॉम्पिटिटिव रखिएगा।
बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रखेंगे तो आपको ज़्यादा बिजनेस मिलने के चांसेस कम है। वैसा वैसा जो लोग इसको एज अ सेकेंडरी बिजनेस देख रहे हैं या एज अ पार्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप लोग को कम बिजनेस करना है, आप लोगों को दिन में एक या दो या हफ्ते में दो या चार ही केक्स करने हैं, तो आपका जो सेगमेंट है वो बहुत कम है, तो आप थोड़ा प्राइसिंग पे फोकस कर सकते हैं, आप थोड़ा हायर साइड इसके चार्जेस रख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और आप एक लिमिटेड सेगमेंट में काम कर सकोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका प्रायोरिटी डिसाइड करना है। अगर आपको ये फुल टाइम बिजनेस करना है तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि जो भी मार्केट में ट्रेंड है, जो भी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस है, आप उस हिसाब से ही आपके प्राइजेस रखें। जब भी हम कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के बारे में बात करेंगे तो जरूरी नहीं कि आप बेकर्स के साथ कंपेयर करें, जो बेकरीज है उनके साथ कंपेयर करें, क्योंकि जो बेकरीज है वो बहुत बड़े वॉल्यूम पे काम करते हैं, उनका इकोनॉमिकल ज़्यादा फोकस होता है, ना कि क्वालिटी। मैं क्वालिटी नहीं कहूँगा, लेकिन जो पर्सनलाइज टच होता है वो बेकरीज में थोड़ा कम होता है। जब मैं एज ए इंडिविजुअल करता हूँ तो मैं सामने वाले कस्टमर को, क्योंकि मेरा डायरेक्ट रिलेशन है उसके साथ, तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अट्रैक्ट करूँ, बाय क्वालिटी एंड ऑल्सो बाय प्राइस। ये दोनों क्राइटेरिया मुझे ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो क्वालिटी तो है ही है, हम होम मेकर्स क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हाइजीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम लोग फ्रेश चीज़ें बनाते हैं, कोई चीज़ें पहले से बना के नहीं रखी हुई होती है, तो ये तो एक एडेड एडवांटेज है हमारे लिए। लेकिन फिर भी प्राइसिंग जो करते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि क्योंकि हम फ्रेश बनाते हैं, हाइजीनिक बनाते हैं, तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। गाइस, हम ऐसे मार्केट में काम करते हैं जहाँ पे लोग क्वालिटी पे तो लाइक फोकस करते ही है, लेकिन प्राइस कॉन्शियस भी काफ़ी लोग होते हैं। तो अगर आपको ये एज अ बिजनेस करना है तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप प्राइजेस बहुत ज़्यादा ना रखें, आप कॉम्पिटिटिव रखें। आपके आजू बाजू जो होम बेकर्स है, आपके सिटी में जो होम बेकर्स हैं, उनके क्या रेट्स है, वो रेट्स देख के आप आपके रेट्स डिसाइड कर सकते हो। ओके, अभी ये तो हो गई एक बहुत जनरलाइज्ड बात, लेकिन जब हम केक टू केक या इंडिविजुअल केक के बारे में बात करेंगे तो हर एक केक की प्राइस अलग होगी, ऑब्वियस रीजन। केक छोटा होगा, बड़ा होगा, केक नॉर्मल फ्लेवर्स होगा, कुछ एक्सोटिक फ्लेवर्स का होगा, केक की सिंपल डिजाइन होगी या केक की बहुत ज़्यादा एडवांस डिजाइन या बहुत ज़्यादा जो है थीम केक होगा, तो उसकी प्राइसिंग भी अलग होगी। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि केक आप जो बना रहे हो वो कौन सा बना रहे हो। अच्छा, केक की प्राइस कब डिसाइड होती है? जब हम ऑर्डर फिक्स करते हैं, बेसिकली 99% ऑफ द टाइम केक के ऑर्डर के टाइम ही प्राइस फिक्स होती है। कस्टमर्स हमसे इमेजेस मांगते हैं या वो खुद इमेजेस हमें शेयर करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द फ्लेवर, अकॉर्डिंग टू द वेट, हम उसकी प्राइसिंग कस्टमर्स को बताना चाहते हैं। कस्टमर पहले प्राइस पूछता है और फिर ही वो आगे जाके ऑर्डर बुक करता है। तो हमें केक बनाने से पहले ही केक की एस्टिमेट देनी होती है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ सकता है, लेकिन एक एस्टिमेट तो हम जरूर लगा सकते हैं। जो लोग नए हैं, जिन्होंने ज़्यादा थीम केक्स नहीं बनाए हैं, तो ऐसे समय वो आप अपने फ्रेंड से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लीजिएगा कि केक की प्राइसिंग कैसे रखते हैं, क्योंकि अगर आपने बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत लो प्राइसिंग रख दी, तो आपको बाद में ऐसा लगेगा कि हमने लॉस में बिजनेस किया है, आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे चल के काम करने का। और अगर आपने बहुत ज़्यादा प्राइस रख दी तो कस्टमर शायद ऑर्डर ना भी दे, या एक बार ले भी ले तो रिपीट आपके पास नहीं आएगा। तो इसलिए केक की वैरायटी कौन सी है, उसमें कितना स्किल लेवल है, उसमें कितना टाइम लगा है, उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है जब भी आप केक की सेलिंग प्राइस डिसाइड करो। तो फ्रेंड्स, अभी बातें तो बहुत हो गई, मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको मैं मेरे केक की सेलिंग प्राइस कैसे रखता हूँ, तो कुछ बेसिक केक की मैं सेलिंग प्राइस आपको बताऊंगा, कुछ मीडियम जो डिजाइन है, मीडियम वैरायटी के डिजाइन है, मीडियम हार्ड डिजाइन जिसे हम कहेंगे, उसकी मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा, और कुछ एडवांस स्किल लेवल जो फॉन्डेंट वर्क है, बहुत एक्सट्रीम जिसमें स्किल लेवल यूज है, अच्छी अच्छी थीम के केक जो है, उसका प्राइसिंग मैंने कैसे डिसाइड किया है, ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो मैं अराउंड 8 to 10 एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, तो जरूर ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। एक एक एग्जाम्पल से आपको अलग अलग प्राइसिंग के टेक्निक्स पता चलेंगे। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल्स, जिसमें अलग अलग डिजाइन होंगे, अलग अलग मटेरियल यूज हुआ होगा, और फ्लेवर्स भी उसमें अलग अलग यूज हुए होंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको एक स्लाइड शो में बताने वाला हूँ, और मैं उसकी प्राइसिंग मैंने क्या रखी थी, उसका फ्लेवर क्या था, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा।
तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट एग्जांपल एक नॉर्मल चॉकलेट ट्रफल केक है जिसको थोड़ा गार्निशिंग और चॉकलेट फ्लेक्स के साथ मैंने डिज़ाइन किया था। इसकी मैंने 800 रुपीज़ प्राइस रखी थी। अंदर से विपिंग क्रीम है और ऊपर से मैंने इसको ट्रफल से कवर किया था। तो नॉर्मली ऐसे केक्स मैं ये प्राइस रेंज में सेल कर देता हूँ। तो ये एक जस्ट गाइडलाइन है, आप कम ज़्यादा भी डेफिनेटली रख सकते हो। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं आपके सामने रखूँगा वो एक पाइनएप्पल केक है। थीम केक था, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स 4 केक्स पे मैंने रखे थे। पाव किलो केक का एक केक है और पाइनएप्पल फ्लेवर है। चॉकलेट गार्निशिंग मैंने लगाई है, ऊपर से पाइनएप्पल जेल से कवर किया था। तो ये 750 रुपीज़ में मैंने ये पैकेज दे दिया है। तो अगेन ये जस्ट आपके लिए एक ब्रीफिंग है कि आप क्या प्राइस रेंज रख सकते हो। कुछ ज़्यादा थीम है नहीं ये केक में, तो मैंने 750 में इसको सेल कर दिया। नेक्स्ट जो एग्जांपल, ये 2 टायर केक, इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। 2 टायर केक है, बेल्जियन मूस फ्लेवर है और क्योंकि इसमें बटरफ्लाइज लगे हैं वेफर वाले, तो इसका प्राइस जो मैंने रखा था वो 1700 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें डिलीवरी चार्जेस नहीं है। ये सारे पिकअप है कस्टमर के साथ, जो कस्टमर यहाँ पे आके पिकअप कर लेते हैं। तो अगर आप डिलीवर भी करते हो तो डिलीवरी चार्जेस भी एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दीजिएगा। और अगेन आप ये एक बेसिक प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आप आपकी प्राइसिंग जो है वो डेफिनेटली इससे हाई भी रख सकते हो। नेक्स्ट जो केक रहेगा वो एक थीम केक रहेगा। ये एक फॉन्डन केक आपके सामने अभी आएगा। ये फॉन्डन केक है एक्वेरियम थीम का, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है। ये 6 इंच केक है जिसे हम हाफ केजी केक कहते हैं, लेकिन डेफिनेटली बाय वेट ये हाफ केजी से काफ़ी ऊपर हो जाता है। तो क्योंकि इसमें इतना सारा फॉन्डेंट डिटेलिंग है तो इसका प्राइस मैंने रखा था 1100 रुपीज़ फॉर हाफ केजी। अगेन ये हाफ केजी नहीं होगा, ये अराउंड 800-900 ग्राम्स का केक होगा, लेकिन साइज़ वाइज ये 6 इंच का केक था। तो क्योंकि इस केक में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, फॉन्डेंट यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये केक नॉर्मली जो हम केक बेचते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इसका रेट था। 1100 रुपीज़ में मैंने इसको सेल किया था। ये जो एक वेडिंग केक है 3 टायर केक है। 3 टायर 3 केजी केक बनाया था हमने। जो ऊपर का लेयर है वो 4 इंच का था, बीच में जो 6 इंच है और नीचे 7 इंच के केक टिन है। तो इसका प्राइस भी मैंने अराउंड कुछ 2500 रखा था। आई गेस ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है, तो उस हिसाब से मैंने इसका चार्जेस रखा था। ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हो, ये पिंक वाले जो है ये विप क्रीम फ्लावर्स हैं और जो वाइट वाले हैं वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है। तो जो भी फ्लावर्स आप लगाते हो उसका कॉस्टिंग ज़रूर इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो आपको एग्जैक्टली इसका कॉस्टिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट जो केक मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी भी मैं वीडियो आपसे शेयर कर चुका हूँ। 2 टायर एंगेजमेंट थीम केक है। 2.5 kg पाइनएप्पल फ्लेवर में ये केक था और इसका प्राइसिंग मैंने 2000 रुपीज़ रखा था। इसमें जो टॉपर है और फ्लावर्स है इसकी प्राइसिंग इंक्लूड करके मैंने इसको 2000 रुपीज़ में सेल किया था। अगेन ये भी कस्टमर खुद यहाँ पे आके पिकअप करते हैं, तो अगर डिलीवरी आप देते हो तो इसकी प्राइसिंग में डिलीवरी चार्जेस भी ऐड कर दो। तो ये हो गया इस वाले केक का प्राइसिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे एक फ़ोटो केक। तो फ़ोटो केक डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेवर आप बेच सकते हो। अभी ये वाला एक फ़ोटो केक है जो सिंपल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में था, तो इसको मैंने 500 रुपीज़ हाफ केजी में बेच दिया है। सो बेसिकली केक रेट प्लस फ़ोटो प्रिंट का जो भी चार्जेस है, ऐसे टेक्निक लगा के या ऐसे प्राइसिंग मेथड लगा के हम फ़ोटो केक बेचते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हाफ़ केजी केक नहीं करते, बट मैं हाफ़ केजी केक में भी फ़ोटो बनवा देता हूँ, फ़ोटो केक बनवा देता हूँ। तो ये नॉर्मल फ़ोटो केक 500 रुपीज़ मैंने हाफ़ केजी में सेल कर दिया था। नेक्स्ट जो केक आपके सामने आएगा ये है एक मैंगो रबड़ी केक, इसकी या मैंगो मस्तानी केक, इसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये थोड़ा एग्जॉटिक केक है फ्लेवर वाइज, आप देख सकते हो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, मैंगो पल्प जो है वो सेंटर में डाला है। तो इसकी जो प्राइस मैंने रखी थी ये 550 रुपीज़ फॉर हाफ़ केजी केक और 1000 रुपीज़ फॉर 1 केजी केक में मैं इसको सेल करता हूँ। क्योंकि मैंगो रबड़ी हमने या मैंगो मस्तानी जो है उसका फिलिंग जो है हमने घर पे बनाया था, रियल मैंगो पल्प यूज़ करके किया था, तो इसलिए इसका कॉस्टिंग मैंने थोड़ा हायर साइड रखा है। तो ये 550 रुपीज़ में मैं इसको सेल करता हूँ हाफ़ केजी केक। नेक्स्ट आप कार थीम केक देखोगे। सो ये कार थीम केक में काफ़ी कटआउट होता है, काफ़ी वेस्टेज होता है। ये 1.5 kg का कार थीम केक है या कार कटआउट केक है।
और इसकी प्राइसिंग मैंने रखी थी 1200 रुपीज़। ये सिंपल ब्लैक फॉरेस्ट केक है, तो फ्लेवर वाइज कुछ ज़्यादा एग्जॉटिक नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेस्टेज हो जाता है जो केक वगैरह है, तो इसलिए मैंने इसकी प्राइसिंग रखी थी 1200 रुपीज़ फॉर ब्लैक फॉरेस्ट 1.5 kg केक। दोस्तों ये एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो, जितना बड़ा केक होगा अपनी मार्जिन उसमें उतनी ज़्यादा होती है, तो बड़े केक्स में मैं ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं रखता हूँ। नेक्स्ट जो केक आप देखेंगे ये एक आर्किटेक्चर थीम केक है, जिसमें वो जो मैप है वो फ़ोटो प्रिंट लगाई है और थोड़ा सा फॉन्डेंट वर्क मैंने इसमें किया था। तो इसकी जो प्राइस मैंने रखी थी ये 1000 रुपीज़, ये 1 kg का केक है, तो 1000 रुपीज़ में मैंने इसको सेल किया था। ये टेंडर कोकोनट फ्लेवर है, लेकिन कोई भी अगर फ्लेवर हो तो अराउंड यही कॉस्टिंग इस केक का होगा। और इसमें जो फ़ोटो प्रिंट लगी है उसका एक्स्ट्रा चार्जेस है, फॉन्डेंट वर्क लगा है उसका एक्स्ट्रा चार्जेस है। तो इस तरह से मैंने इसको 1000 रुपीज़ फॉर 1 kg केक को मैंने सेलिंग प्राइस का रखा था। तो डिपेंडिंग ऑन द थीम्स केक के रेट्स अलग होंगे। तो ये थे कुछ रेट्स। सेलिंग प्राइस मैंने रखी थी जो मैंने आपको बताई है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइस मैंने रखी है वही प्राइस आप भी रखो, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी अलग है, आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है। मेरे चार्जेस जो है वो कम है, लोअर साइड पे है, मैं जानता हूँ, बट क्योंकि मेरा काम टू वे है, मैं क्लासेस भी सिखाता हूँ, तो बहुत सारे केक्स ऐसे होते हैं कि जो मैं क्लास में बनाता हूँ ऑर्डर के केक्स, तो मेरा डबल इंटेंशन उसमें हो जाता है, मेरा सिखाना भी हो जाता है प्लस मेरा ऑर्डर भी उसमें कवर हो जाता है। तो इसलिए मेरे जो चार्जेस है वो थोड़े लोअर साइड पे है। लेकिन आप जब भी आपको इसका प्राइसिंग करना है तो डेफिनेटली आप पहले आपकी मार्जिन क्या होनी चाहिए, आपने जितना एफर्ट्स लगाया है अकॉर्डिंग टू दैट आपको कितना मार्जिन चाहिए उस केक में आपका, उसमें जैसे मैं हमेशा ये कहते आया हूँ कि आप पहले तो आपकी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिएगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, तो ज़्यादा हायर कॉस्टिंग मत रखिएगा। और अगर आपको लिमिटेड सेगमेंट पे काम करना है, कम लोगों में आपको ज़्यादा मार्जिन करना है या पाना है, तो आप डेफिनेटली थोड़ा प्राइस जो है वो हायर साइड पे रख सकते हो। केक ऐसी एक चीज़ है जो बहुत इमोशनल लोगों की अटैचमेंट होती है। किसी का फर्स्ट बर्थडे होता है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, किसी का एंगेजमेंट होता है, वेडिंग केक्स हम बनाते हैं, बेबी शावर केक्स बनाते हैं। तो आजकल होम बेकर्स हम थीम केक ज़्यादा बनाते हैं, तो इमोशंस अटैच होते हैं। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी देते हैं तो लोग डेफिनेटली हायर प्राइस भी ज़रूर आपको पे करेंगे। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख के ही आपकी सेलिंग प्राइस डिसाइड कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार वापस कह रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे चल के आप और कौन से टॉपिक देखना चाहेंगे और कौन से केक देखना चाहेंगे, तो मैं आपके लिए वो सारे वीडियोस लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी बेकिंग, एंजॉय, थैंक यू।